गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 10। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा बनाई गई है। डेट 4/11/2020। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8th। नेम ऑफ स्टूडेंट राइट हियर, नेम ऑफ टीचर हियर। Many of substances are found around us. What would you do if you ask you to separate these substances into metal and non-metal? Perhaps the things that are solid and shiny, you will call them metal. Today we will divide them into two different groups based on their appearance and hardness. We usually call these groups metal and non-metal. तो प्यारे बच्चों, इसका जो हिंदी ये हुआ कि जो सब्सटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेटल नॉन मेटल में। मेटल हम किसे कहेंगे? जो शाइनी अपीयरेंस हो और जो उसकी हार्डनेस कैसी हो, वो सॉलिड हो। तो जो शाइनी अपीयरेंस और सॉलिड होगा उसको मेटल कहेंगे, और जो ये नहीं होगा उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे कुछ रखा है अपीयरेंस और हार्डनेस बताओ इसकी। जैसे आयरन कैसे अपीयर होता है, शाइनी होता है, डल होता है। तो आयरन शाइनी होता है, कोल डल होता है, सल्फर की अपीयरेंस डल होती है, एल्युमिनियम और कॉपर की शाइनी। फिर इसके हार्डनेस के बारे में पूछ रखा है कि आयरन कैसा होता है, हार्ड वेरी हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड होता है। तो आयरन वेरी हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर भी वेरी हार्ड होता है, और कोल एंड सल्फर वेरी हार्ड नहीं होता, नॉट वेरी हार्ड। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में फर्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड इन नेचर। A few exceptions like sodium and potassium are very soft metals which can be cut with a knife. Means that कि मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। उसको एक्सेप्शन को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक्सेप्शन में दे रखा है कि नाइफ से हम सोडियम और पोटेशियम को कट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी एक मेटल की प्रॉपर्टी है जिससे हम जिस प्रॉपर्टी का के यूज से हम किसी भी मेटल्स को उसको खींच के तार बना सकते हैं। जैसे कॉपर मेटल यहाँ दे रखा है, कॉपर मेटल से हम तार बना सकते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे क्या हैं, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। थर्ड है सॉलिड। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स हैं ज़्यादातर वो सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मरकरी है, मरकरी क्या है, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मीन्स दैट कि जितने भी मेटल्स हैं सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी इज़ फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज इन थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में इसका यूज़ होता है, और रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। तो मरकरी वाला आपको याद रखना है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और बाकी के जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैलिएबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। दिस इज एन एल्युमिनियम फॉयल। रिक्वायरमेंट आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल लीड, कार्बन रोड एंड हैमर्स। यहाँ दे रखा आयरन नेल, कोल, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, कार्बन रोड, पेंसिल लीड। इसमें पूछ रखा है यस नो में जवाब देना। डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड। जब थोड़े से हम इसको हैमरिंग करें तो क्या ये फ्लैट हो सकता है या टूट सकता है। तो आयरन नेल को आप हैमर करोगे तो ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। तो यस लिखना है। कोल को अगर हैमर करोगे तो फ्लैट नहीं होगा, ये टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। कॉपर भी फ्लैट होगा। कार्बन एंड पेंसिल लेड ये फ्लैट नहीं होगा, हैमर करने पे ये ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, वी वेरी केयरफुल while doing this activity, or you can ask your father
elder brother or sister do this for you? So usually most metals get flattened on being hammered without breaking, यानी बिना टूटे हुए वो फ्लैट हो जाता है हैमरिंग करने से। तो क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability property of the metal. Non-metal get broken into pieces on being hammered, यानी हैमरिंग करने से हथौड़े से उस पर हम पीटें तो क्या होगा, वो नॉन मेटल्स होंगे वो ब्रोकन हो जाएंगे और जो मेटल्स होंगे वो फ्लैट हो जाएंगे विदाउट ब्रेकिंग. सो नॉन मेटल्स आर brittle in nature. Therefore we can say that the metals are hard and shiny. Shiny means चमकदार, डक्टाइल एंड मेलिएबल. तो मेटल की प्रॉपर्टीज में यह हार्ड, शाइनी, डक्टाइल, मेलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी आ गई. मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम. मेटल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे. मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर आर द मेटल्स एंड सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स. Now answer the following question. First question is, name any two metals that can be easily cut with a knife. इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे है. फर्स्ट क्वेश्चन का इजिली कट विद ए नाइफ. तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल इजिली कट विद ए नाइफ. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है आपका. अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? Name a metal which is found in liquid state at room temperature. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है. तो मेटल्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा थर्ड प्रॉपर्टी में ये मरकरी इज, इसका आंसर होगा मरकरी. सेकंड क्वेश्चन का आंसर मरकरी है. मरकरी इज फाउंड इन ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज would you prefer to make wire? तो डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी का आंसर भी इसी वर्कशीट में है. व्हाट इज डक्टिलिटी? तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया. और किस मेटल का यूज़ वायर बनाने में कर सकते हैं? तो कॉपर का यूज़ कर सकते हैं. तो इसका ये भी आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन के आंसर देने थे थर्ड क्वेश्चन में. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या डक्टिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है आपको और फिर आपको बताना है किस मेटल का यूज़ करेंगे वायर बनाने में. तो कॉपर भी और एल्युमिनियम दोनों हो सकता है, हो जाएगा. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स दैट आर मेलिएबल इन नेचर. दो मेटल्स के नाम बताने हैं जो मेलिएबल हैं नेचर में. तो यहाँ पे हमने ये एक्टिविटी करी थी. इस एक्टिविटी में मेलिएबिलिटी की बात करें तो आप एक आयरन को लिख देना और एक एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, इन तीनों में से कोई भी दो लिख देना. ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राइट एनी वन यूज ऑफ एल्युमिनियम मेटल. तो एल्युमिनियम मेटल का यूज बताना है आपको. तो एल्युमिनियम इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स. एल्युमिनियम मेटल का यूज लिख देना. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर and utensils also, यूटेंसिल बर्तन में बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में भी यूज होता है. नाउ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज. टू स्टे सेफ in fight against COVID-19, wear a mask. Then dear students, in this way worksheet 10 for subject science class 8th English medium has been completed. Thank you for watching this video.